नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत देश के परमवीर विजेता कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको परिचय देने वाला हूं। तो कक्षा छठी में पाठ है हमारे परमवीर चक्र, पाठ क्रमांक 6 है। तो परमवीर चक्र जो है ये अत्यंत दुर्लभ है, जिसे आज तक केवल 21 बार ही प्रदान किया गया है। ये हमने दंत कथाओं में वीरों की शूरता की कहानी बहुत से सुने हैं, परंतु हमारी सुरक्षा के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले सैनिक आज भी हमारे देश में हैं। इस वीरता के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान सम्मान किया जाता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र है। तो ये कहानी तो आप जानते हैं, दंत कथाओं में एक बार देखिए। ऐसा माना जाता है कि इंद्र देवता का वज्र अपराजेय शस्त्र है। वज्र को अजेय शस्त्र बनाने के पीछे दधीचि मुनि का सर्वोच्च त्याग है। एक प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार हजारों वर्ष पहले संसार का सारा जल किसी दैत्य ने क्या किया, चुरा लिया। जल के अभाव में निरपराध जन त्रस्त होकर मरने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह दैत्य किसी भी साधारण पदार्थ से बने शस्त्र से पराजित होता ही नहीं था, चाहे वह लकड़ी से बना हो या किसी धातु से बना हो। उसे पराजित करने के लिए इन सबसे अलग एक असामान्य शक्ति की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में अद्भुत शक्ति संचारित है। ऐसी स्थिति में यह ज्ञात हुआ, सभी मुनियों को ज्ञात हुआ कि दधीचि मुनि की अस्थियों में एक अद्भुत शक्ति है। यदि दधीचि मुनि इन अस्थियों को देते हैं तो उससे कोई शस्त्र निर्मित किया जाएगा, उसी शस्त्र से ही वह दैत्य जो है पराजित होगा। परंतु किसी जीवित व्यक्ति से उसकी अस्थियों को कैसे मांगा जा सकता है, यह तो असंभव था। परंतु दधीचि मुनि अत्यंत उदार और सेवा मनोवृत्ति के थे, सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने स्वेच्छा से सहर्ष जीवन दान कर अपनी अस्थियां प्रदान कर दी। इससे इंद्रवज्र का निर्माण किया गया। इसी से उस दैत्य को क्या किया गया, पराजित किया गया। इस कथा का आपने क्या किया, श्रवण किया, इस दंत कथा को आप जानते हैं। तो उसी तरह से हमारी सुरक्षा के लिए प्राणों का बलिदान जो सैनिक आज भी करते हैं, और वे सीमा पे थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों दलों के सैनिक और अधिकारी, ये जो परमवीर चक्र है उनकी वीरता के लिए उन्हें प्रदान किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि परमवीर चक्र विजेता कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उनके नाम का वाचन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ उनके नाम का लेखन यहाँ किया गया है, ये लिस्ट बनी हुई है और इसका मैं वाचन आपको करके बता रहा हूँ। 21 परमवीर विजेता। तो पहला नाम है, देखिए, मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक करम सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू, कैप्टन गुरबचन सिंह सरालिया, मेजर धन सिंह थापा। अगला नाम है, देखिए, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर गुरशोरजी तारापोर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, मेजर होशियार सिंह,
नायक सूबेदार बाना सिंह, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेखा। तो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेखा को 14 दिसंबर 1971 में, इनके बारे में मैं संक्षिप्त परिचय इस पुस्तक में दिया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि 21 परमवीर विजेताओं के नाम इसमें दिया गया है इस लिस्ट के माध्यम से आपने। अब हम संक्षिप्त जानकारी जो है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल सिंह शेखा के बारे में प्राप्त करते हैं। 14 दिसंबर 1971 फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल तत्पर थे कि अचानक दुश्मन के 6 लड़ाकू सेबर जेट वायुयान श्रीनगर पर टूट पड़े। निर्मलजीत सिंह शत्रु के उन वायुयानों की ओर उड़ान भरना चाहते थे, लेकिन उसी समय किसी दूसरे वायुयान के उड़ान भरने से धूल उठी। जैसे ही रनवे साफ हुआ, दुश्मन के 6 लड़ाकू विमान सिर पर मंडराते हुए दिखाई दिए। वे गोलीबारी और बम वर्षा कर रहे थे। देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो गई थी। 6 के विरुद्ध एक इस तरह से यह लड़ाई थी। फिर भी निर्मलजीत सिंह ने आकाश में उड़ान भरी। कमाल की बात तो यह थी कि उन्होंने 2 सेबर जेटों को तहस नहस कर डाला। तुरंत उन्होंने दुश्मन के बाकी 4 वायुयानों से लड़ाई छेड़ी। यह एक पूर्णतः विषम लड़ाई थी। 4 के विरुद्ध 1, वह भी पेड़ जितनी ऊंचाई पर। अंत में शत्रु के लड़ाकू विमान युद्ध क्षेत्र से भाग गए। श्रीनगर बच गया, लेकिन दुर्भाग्य, इस लड़ाई में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह का विमान भी टूट चुका था और वे शहीद हो चुके थे। वस्तुतः फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह को मौत बिल्कुल सामने साक्षात दिख रही थी। फिर भी उन्होंने जो दृढ़ इरादा और सर्वोत्तम उड़ान कौशल दिखाया, वह सचमुच अपने आप में बेमिसाल था। उन्होंने मात्र कर्तव्य परायणता ही नहीं दिखाई, अपितु उससे भी ऊपर उठकर अतुलनीय पराक्रम कर दिखाया, जो अपने आप में एक उच्च कोटि का उदाहरण बन गया। ऐसे सूरों के सरताज फ्लाइंग ऑफिसर शहीद निर्मलजीत सिंह को हमारा सम्मान पूर्वक अभिवादन। तो इस तरह से हमारे देश के जाबान बाखूर सैनिकों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए, सामने मौत को देखते हुए भी मौत को गले लगाया और अपने देश की सुरक्षा की। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप 21 परमवीर विजेताओं के नाम पढ़िए, उनका वाचन करिए, लेखन करिए और थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों दलों के अधिकारियों और देश की रक्षा करने वाले जवानों को नमन। तो इस वीडियो के माध्यम से इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। जय हिंद, जय भारत।